किस तरह से पता चलाया जाए कि आप जो प्रेग्नेंट हैं, आपका बेटा है या बेटी है। बहुत सारे पेशेंट जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं हमारे यहाँ, उनको ये प्रेशर शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरा बेटा है या बेटी है। हमारी सोसाइटी के अंदर हर औरत बेटा पैदा करके अपनी जगह बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि अगर आपका बेटा आ गया, तो आपके हालात और किस्मत दोनों बदल जाएँगे। अब ये बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये लंबी बहस है, इसके ऊपर हम नहीं जाते। बहरहाल, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो उनको इस बात का बड़ा शौक होता है कि हमारे घर बेटा पैदा हो, उसको हम बॉयमेनिया कहते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर कुछ ऐसे सिम्पटम्स तो बताएँ कि हमें पता चले कि हमारा बेटा है या बेटी है। तो उसके लिए कुछ सिम्पटम्स ऐसी हैं जो कि 70% तक सेंसिटिव हैं, लेकिन ये 100% बिल्कुल भी नहीं है और इन बिल के ऊपर आप फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते। और वो जो फाइनल टेस्ट हैं जो आपको 100% बता सकते हैं, वो क्या हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। क्या सिम्पटम्स हैं कि आपको पता चल जाए कि आपका बेटा है या बेटी है? मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा उल्टी या मतली का होना ईस्ट्रोजन से रिलेटेड होता है और ईस्ट्रोजन कम्स फ्रॉम द फीमेल फीटस, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस अगर होती है तो कहा जाता है कि 70% चांसेस ऑफ अ बेबी गर्ल इज़ देयर। अगर मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, आपको सिकनेस जाके इवनिंग टाइम पे हो रही है या मिड ऑफ द डे में हो रही है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो बेबी का जेंडर है वो बॉय है और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस नहीं है। मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी का बहुत नॉर्मल पार्ट है, लेकिन अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 फीमेल्स इन 1 बॉडी, यानी कि 2% 2 टाइम्स एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे। बॉयज़ में चूँकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई नहीं होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी यूजुअली काम और ईज़ियर होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेबी बम्प। बेबी बम्प देखा ये गया है कि मेल फीटस का बेबी बम्प लो कैरिंग होता है, यानी पेट की जो शेप होती है उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं होती, लेकिन जो फीमेल का कैरिंग एंगल होता है उसके अंदर जो है वो वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो इसलिए कैरिंग एंगल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़, वेट गेन। ये बहुत कैटेगोरिकली देखा गया कि ईस्ट्रोजन इज़ रिलेटेड विद द वेट गेन। ईस्ट्रोजन में चूँकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो फीमेल फीटस में ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें देखा ये गया कि प्रेगनेंसी विद मॉम्स विद प्रेगनेंसी विद अ गर्ल may have the more weight gain as compared to the uh, मम्स विद द मेल बॉय। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज है कि देखा ये गया है कि ओवरऑल प्रेगनेंसी के अंदर जो वेट गेन की कैपेसिटी होती है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है, ना कि मेल फीटस के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मूवमेंट के साथ रिलेट की जाती है कि जो फीमेल फीटस है उसमें मूवमेंट जल्दी आती है और मेल फीटस में मूवमेंट लेट आती है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मूवमेंट की परसेप्शन लेट या जल्दी हो सकती है। ये कि मूवमेंट जल्दी आ गई है तो बेटा होगा और मूवमेंट लेट आई है बेटी होगा, इसकी बिल्कुल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मूवमेंट बाज़ वक़्त प्लेसेंटा इंटीरियर होता है, जिसकी वजह से किक्स डायरेक्टली चूँकि यूट्रस को नहीं आ रहे होते, तो इसलिए लेट परसेप्शन हो सकती है। उसका जो रिलेशनशिप है वो प्लेसेंटा के साथ है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या प्लेसेंटा फ्रंट की तरफ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट निशानियाँ थीं जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बेटा है या बेटी है। लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ कि ये निशानियों का दौर वो पत्थर के ज़माने का दौर था, जिसके अंदर इन निशानियों के साथ ये किया जाता था। अल्लाह ताला ने आपको प्रेग्नेंट कर दिया, वो बच्चा आपके हाथ में ही आना है। आप बजाय अपनी माइंड मेकिंग और एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएँ और उसके बाद जब आपकी मर्ज़ी का जेंडर ना निकले, आप डिप्रेशन में जाएँ। इससे बेहतर ये है कि एक टेस्ट होता है, निप टेस्ट, वो तकरीबन 8 हफ्ते के ऊपर ही आपको बता देता है कि बेटा है या बेटी। इसी तरह से और वो 100% होता है। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट है एनोमली स्कैन, 4th मंथ के एंड या 5th मंथ के स्टार्ट के अंदर किया जाता है अल्ट्रासाउंड। एनोमली स्कैन, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड में 99% सेंसिटिविटी के साथ आपको बता दिया जाता है कि आपका बेटा है या बेटी है। इसी तरह से अगर आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है, उसके ऊपर चली गई है, तो फिर बेबी का जेंडर देखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि स्पेस ऑक्यूपाइंग इश्यूज़ और ब्रीच प्रेज़ेंटेशन, इसके अलावा जो है बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर बेबी की जेंडर डिक्लेरेशन इल्लीगल कंसिडर की गई है, क्योंकि इससे फीटोसाइड का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर आपकी मर्ज़ी का जेंडर नहीं है, तो यू मे अबॉर्ट योर बेबी। तो इसलिए
इसको बड़ा स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किया जाएगा। हमारे कंट्री के रूल्स के मुताबिक हम बता सकते हैं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो लिहाज़ा आप में से जो कोई भी प्रेग्नेंट हैं और अपने बेबी का जेंडर जानना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है या निप टेस्ट करवाएँ या आप अपना एनोमली स्कैन के ऊपर जेंडर कन्फर्म करवाएँ। और अल्टीमेटली कन्फर्मेशन कम्स विद द बर्थ, जो कि 100% विद ह्यूमन आई के साथ हम विटनेस कर सकते हैं।